भक्ति जब किसी के जीवन में संपूर्ण रूप से उतर जाती है तो वह जीवन केवल एक साधारण यात्रा नहीं रह जाता, वह एक प्रेरणा बन जाता है, एक मिसाल बन जाता है। ऐसा ही जीवन है हमारे प्रिय अनिरुद्ध आचार्य जी का। उनका जीवन एक ऐसी कथा है जिसमें भक्ति है, त्याग है, प्रेम है और सादगी है। अनेक लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या अनिरुद्ध आचार्य जी ने विवाह किया है? यदि हाँ, तो कैसे और किससे? इस प्रश्न के उत्तर में केवल एक कथा नहीं, बल्कि भावनाओं की एक गहराई छुपी है, जिसमें हमें भक्ति और वैराग्य के मध्य एक दुर्लभ संतुलन देखने को मिलता है। अनिरुद्ध आचार्य जी का जीवन प्रारंभ से ही भिन्न था। जब अन्य बालक खेल में रमते थे, वे श्री कृष्ण के भजन में लीन रहते थे। बाल्यकाल से ही उनके भीतर एक वैराग्य का भाव था, एक अद्भुत शांति थी। उनके माता पिता ने उन्हें कभी भी सांसारिक आकर्षणों की ओर झुकते हुए नहीं देखा। वे राधे राधे कहते हुए मंदिरों की परिक्रमा करते, तुलसी की सेवा करते और रात्रि को श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करते। लोग कहते थे, यह बालक या तो बड़ा संत बनेगा या समाज को कोई नई दिशा देगा। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका नाम एक महान कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में फैलने लगा। हजारों लोग उनकी वाणी सुनने आते, उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण भक्तिमय हो उठता। लेकिन भीतर ही भीतर उनके माता पिता, विशेषकर उनकी माता जी के मन में एक चिंता थी। एक माँ की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसका पुत्र पूर्ण हो, एक सखा हो, एक संगिनी हो, जो उसके जीवन के पथ पर उसकी छाया बनकर साथ चले। एक दिन उनकी माता जी ने उनसे बात की। उन्होंने कहा, बेटा, तुम साधक हो, संत नहीं। जीवन में एक सहचरी भी होनी चाहिए जो तुम्हारे साथ चले, तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी साधना में सहायक हो। अनिरुद्ध आचार्य जी ने यह बात सुनी और केवल मुस्कुराए। बोले, माँ, मैं तो श्री राधा की शरण में हूं। यदि वे चाहेंगी तो वह स्वयं किसी राधा को इस धरती पर मेरे लिए भेज देंगी। माँ समझ गई, बेटा न तो इनकार कर रहा है और न ही स्वीकार। वह सब कुछ राधा कृष्ण पर छोड़ चुका है। कुछ समय बाद मथुरा के पास एक गांव से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन यह बताया गया कि वह साध्वी स्वभाव की है। वह प्रतिदिन तुलसी पूजन करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करती है और ब्रज की संस्कृति को अपने जीवन में आत्मसात किए हुए है। आचार्य जी ने केवल एक प्रश्न किया, क्या वह राधा रानी को मां मानती है या सखी? उत्तर मिला, वह राधे को अपनी आत्मा का स्वरूप मानती है। यह सुनकर वे मौन हो गए। फिर उन्होंने एक शर्त रखी, यदि यह विवाह मेरी साधना में किसी प्रकार की बाधा नहीं बनेगा और यदि मेरी पत्नी राधा कृष्ण की सेवा को ही अपना धर्म मानेगी तो मैं विवाह के लिए तैयार हूं। यह कोई साधारण शर्त नहीं थी। यह एक साधारण युवक की नहीं, एक साधक की, एक भक्त की शर्त थी, जो जीवन संगिनी नहीं, एक साधना सहचरी चाहता था। विवाह अत्यंत सादगी से हुआ। ना कोई तामझाम, ना बैंड बाजा, ना भारी सजावट। विवाह का स्थल था वृंदावन के समीप एक छोटा सा मंदिर। एक छोटा सा मंडप था, बीच में राधा कृष्ण की प्रतिमा, चारों ओर तुलसी के पौधे और वातावरण में गूंजते वेद मंत्र। सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य जी और उनकी वधू ने राधा रानी के चरणों में शीश नवाया। फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम दोनों राधा कृष्ण की छाया हैं। यदि हमारे जीवन से किसी एक को भी प्रेम, त्याग या सेवा की भावना मिले तो यही हमारे विवाह का उद्देश्य होगा। विवाह के बाद भी आचार्य जी की पत्नी कभी भी मंच पर, सोशल मीडिया पर या किसी कथा में सामने नहीं आती। उनका विश्वास है, जिसकी सेवा छाया में हो वही सच्ची सेवा होती है। वे आज भी प्रतिदिन प्रातः उठकर राधा कृष्ण को भोग लगाती हैं, आरती करती हैं और आचार्य जी की कथा के लिए मौन प्रार्थना करती हैं। यह कथा केवल विवाह की नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन की है। यह उस संत की कथा है जिसने अपने हर संबंध को भक्ति और सेवा के सूत्र में पिरो दिया। यही है अनिरुद्ध आचार्य जी का जीवन, प्रेम, त्याग, भक्ति और समर्पण की एक जीवंत मिसाल।